भगवान जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तभी भगवान जी के परम मित्र मनसुखा आ गए तो मैया मनसुखा से कहती है, मनसुखा तू आज लल्ला को पकड़वाने में मदद करेगा तो तुझको खाने को माखन दूंगी। मनसुखा बातों में आ जाते हैं। अब मनसुखा भी कन्हैया जी को पकड़ने भागे। कन्हैया जी बोले, क्यों रे सखा, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाएगो? सोच ले, मैं तो तुझको रोज चोरी कर कर माखन खाने के लिए देता हूँ। मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो अपनी सखा मंडली से तोहे बाहर कर दूंगो। मनसुखा बोले, देख कान्हा, मैया का क्या है, एक तो वो तुझ से प्यार इतना करती है जो तुझको जोर से मार तो लगाएगी नहीं, और दो चपत तेरे गाल पे लग जाएगी तो क्या इस ब्राह्मण सखा का भला हो जाएगा और माखन खाने को मिल जाएगा। चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। कान्हा जी बोले, अच्छा, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई। वाह मनसुखा वाह। और ये सब कहते हुए उनके छोटे छोटे पैरों में घुंघरू छन छन करके बज रहे हैं। माँ यशोदा जी सब कुछ सुन रही है। अपने लाल की लीला देख के गुस्सा भी और प्रसन्न भी हो रही है। गुस्सा इसलिए हो रही है कि इतना छोटा और इतना खोटा पकड़ में ही नहीं आ रहा। अपने लाल की लीला जिस पे सारा वर्ष वारी वारी जाता है, भगवान जी सुंदर लीला कर रहे हैं। तभी मनसुखा ने माखन के लोभ में कृष्ण जी को पकड़ लिया। वे जोर से आवाज लगाई, काकी जल्दी आओ, मैंने कान्हा को पकड़ लिया है। आवाज सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही मैया पास पहुंची, मनसुखा ने कान्हा जी को छोड़ दिया। मनसुखा बोले, मैया मैंने इतनी देर से पकड़ के रखो पर तू नहीं आई। कान्हा तो हाथ छुड़वा के भाग गयो। जब मैया थक कर बैठ गई तो मनसुखा मैया से बोलो, मैया तू कहे तो कान्हा को पकड़ने को तरीका बताऊं, तू इसे अपने भक्तन सखा और सखी गोपियों की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो। फिर भी मैया कन्हैया जी को सौगंध खवाती है कि कन्हैया तुझे तेरे भक्तों की सौगंध जो मेरी गोदी में ले आयो। भगवान जी मन में सोचते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और वो भागकर मैया के पास चले आते हैं। मैया से बोलते हैं, अरे मैया अब तू मोए मार या छोड़ दे, ले अब मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया जी बोली, लल्ला आज मारूंगी तो नहीं पर छोड़ूंगी भी नहीं, पर तेरी सब नटखटी तो बंद करनी ही पड़ेगी। मैया रेशम की डोरी से उखल से कृष्ण के पेट को बांध रही है। भगवान जी सोच रहे हैं, मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर बांधे तो भी बंध जाऊं, पर मैया तो पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैया बार बार बांध रही है पर हर बार डोरी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है और डोरी जोड़ के बांधती है तो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। एक उंगल प्रेम है और दूसरा उंगल कृपा। भगवान जी सोच रहे हैं कि अगर प्रेम है तो कृपा तो मैं अपने आप ही कर देता हूँ। आज जब मैया थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु जी ने कृपा कर दी और अब मैया ने कान्हा को बांध दिया। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और पेट को उधर कहते हैं। जब भगवान जी को रस्सी से पेट से बांधा तो कान्हा जी का ये नया नाम उत्पन्न हुआ, दामोदर।